जब तक आप सेवा भाव नहीं रखते हैं तब तक ईश्वर आपको यह शक्ति नहीं देता है। क्योंकि अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, कल्याण का भाव नहीं है, और ईश्वर आपको शक्ति दे देगा तो आप उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि आपकी वृत्ति दूषित है। इसलिए अपनी वृत्ति का शोधन जब आप कर लेते हैं, अपनी दूषित वृत्ति को नष्ट करके लोक कल्याण की वृत्ति को जागृत कर लेते हैं, तब ईश्वर आपको यह सामर्थ्य देता है कि अब देव ऊर्जाओं के सहयोग से तुम लोक कल्याण करो। और लोक कल्याण करते 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 आप भी भगवान हो जाए। स्पष्ट? किसी को कुछ संदेह हो तो पूछे। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, स्पष्ट है। नहीं गुरुजी, स्पष्ट है। स्पष्ट है गुरुजी। इसीलिए शैव में, वैष्णव की बात नहीं कर रहा हूं, शैव में जब आप सुपात्र हो जाते हैं लोक कल्याण के लिए, तो जब ईश्वर अपनी शक्ति आपको देता है लोक कल्याण के कार्य को करने के लिए, तो आप स्वयं में ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। फिर आप स्वयं में ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जैसे सामान्य मनुष्य को कोई समस्या है तो आदमी क्या करता है? पुलिस थाने जाता है। फिर क्या होता है? पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर आप सुपात्र हैं तो पुलिस पावर, शासन आपको डेलीगेट कर देता है, सर्च सीजर अरेस्ट। और जब आपके सुपात्र होने पर, कंपटीशन देने पर नहीं, सुपात्र होने पर वह पुलिस पावर आपको दे दी जाती है, तो फिर आप भी उसी पुलिस वाले के बराबर ताकतवर हो जाते हैं जो पुलिस वाला थाने में बैठा है। लेकिन वह तो एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आया है, थाने में बैठा है। आप क्या करके आए? आप लोक कल्याण करके वहां पहुंचे। प्रशासन ने आपके लोक कल्याण के भाव को देख करके आपको पुलिस पावर दे दिया। दोनों पावर एक ही है, सर्च सीजर अरेस्ट। यहां भी सर्च सीजर अरेस्ट, पावर एक ही है। लेकिन एक व्यक्ति उस पावर को पाने के लिए एक हैवी कंपटीशन के माध्यम से निकल कर आया, और एक आप हैं कि लोक कल्याण के भाव के कारण प्रशासन ने आपको ये शक्ति दे दी। उसी तरह एक भगवान बना, देवता बना, एक हैवी कंपटीशन फाइट करके आया, भगवान देवता बना। लेकिन आपने बस सिर्फ ईश्वर का अनुकरण किया लोक कल्याण के भाव के साथ, और ईश्वर ने आपको वही सामर्थ्य और शक्ति दे दी जो देवता एक व्यवस्था के तहत देवता बने। आपको मनुष्य से सीधा उन्होंने भगवान बना दिया। वो एक प्रक्रिया करके भगवान बन के आए। इसलिए मनुष्य से भगवान बनना ज्यादा अच्छा है, या भगवान बनने की प्रक्रिया और एग्जामिनेशन सब प्रकृति को दे करके भगवान बनना ज्यादा अच्छा है? बताइए भाई, कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा? मनुष्य से भगवान बनना। मनुष्य से भगवान बनना सरल। तो हम लोगों को मनुष्य से भगवान बनने की चेष्टा करनी है। कैसे? बहुत सीधा सपाट रास्ता है। अपने इष्ट के दिखाए हुए मार्ग का अनुकरण करके और लोक कल्याण का भाव रखते हुए लोक कल्याण करके, बस यही दो शर्तें अगर आप पूरी कर रहे हैं तो ईश्वर आपको भगवान बना देगा। और अगर ये दो शर्तें आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए, कोई भी माला जप लीजिए, कोई भी प्रसाद चढ़ा दीजिए, कोई भी धूप बत्ती, अगरबत्ती, मजीरा
ढोलक कुछ भी बजा दीजिए, आप मनुष्य के मनुष्य ही रहेंगे, कभी भगवान की श्रेणी में नहीं आ सकते। ठीक है, स्पष्ट हो गया? स्पष्ट है गुरुजी। जी गुरुजी। जी स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट विषय हम रखते हैं कि वृत्ति में परिवर्तन कैसे करें। वैसे संस्कार चिकित्सा का विषय, साधना, लेकिन वृत्ति में परिवर्तन कैसे करें, कोई साथी बताएगा या मैं शुरू करूं अपनी बात? गुरुजी आप ही बताइए। आप ही बताइए गुरुजी। शैवों में वृत्ति परिवर्तन एक विशेष साधना के द्वारा की जाती है। ये जो साधना है, ये साधना मूलतः शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी मतलब पूर्णिमा से 2 दिन पहले से ये शुरू होती है। पूर्णिमा के 2 दिन पहले से ये साधना शुरू होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप कहेंगे अरे इतनी सरल साधना, लेकिन समझ लीजिए, आज हमारे वो नहीं जुड़े हैं क्या डॉक्टर साहब, जो अमेरिका से जोड़ते हैं, क्या नाम है उनका, मिश्रा जी है क्या, चंद्रशेखर जी हाँ जुड़े हैं गुरुजी। जुड़े? हाँ जी। देखिएगा, मैं कुछ बताता जा रहा हूँ, आप बताइएगा सही सही पढ़ा रहा हूँ, गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। गलत पढ़ाऊं तुरंत टोक दीजिएगा हमको, ठीक है? क्योंकि आज आपके मेडिकल साइंस का विषय बताने जा रहा हूँ, और कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ भी लीजिएगा। तो हमारी ये जो साधना है, ये साधना करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, बताइए भाई, क्यों पड़ती? गुरुजी अपने आप को तैयार करने के लिए। वो तो है ही, लेकिन ऐसा कौन सा हम पाप कर देते हैं जन्म लेते ही कि जिसकी भरपाई के लिए अब हमको साधना करनी पड़ती? हम तो ईश्वर के भेजे हुए ना पिंड हैं। तो जब ईश्वर ने जिस पिंड को बनाकर भेजा और जिसमें अपना अंश रखकर भेजा, वो तो ईश्वर ही है, फिर उसे अब साधना की क्यों जरूरत पड़ेगी? कुछ चीजें गुरुजी जो बिना मतलब बिना इच्छा के हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता उनका, जो कुछ अनिष्ट हो जाता हमसे पता ही नहीं चलता। होता यह है कि हमारे तानदेन बिंदु, नाभि के अंदर, नाभि की जो गड्ढा होता है वो जिस जगह जाकर खत्म होता है, वहां से एक नाड़ी होती है, जो नाड़ी पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करती है। मतलब माँ के गर्भ में जब हम जुड़ते हैं तो इसी तानदेन बिंदु से ऊर्जा संचालित होती है, और सबसे पहले हमारे रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, और फिर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ धीरे 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 दूसरे अंगों का भी विस्तार होता है। तो जिस तानदेन बिंदु से पूरे पिंड का विस्तार और निर्माण होता है, उस स्थिति में हम खेचर अवस्था में रहते हैं। खेचर अवस्था माने नाक के अंदर, जिह्वा में, जहां पर यह नाक के छेद जाकर के जुड़ते हैं गले में, वहां पर हम जिह्वा को पलटकर नाक के छेदों को बंद करे रहते हैं। क्यों किए रहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो माँ के गर्भ का पानी नासिका से हमारे फेफड़ों में चला जाएगा और हमारी वहीं मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम खेचर अवस्था में बने रहते। फिर होता क्या है, फिर होता यह है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस खेचर अवस्था से जब बाहर आते हैं तो हम गहरी सांस लेते हैं,
रोते हैं जब। पहले सांस लेंगे तभी तो रोएंगे, नहीं तो रोएंगे कैसे। तो उस पहले रोने की आवाज के करने के साथ ही हमारा तानदेन नाल नाभि स्थल से उखड़ जाता है और मूलाधार में जाकर 3.5 चक्र लगा करके वहां पर स्थिर हो जाता है। इस बात की सूचना है कि अब तुम ईश्वर की कृपा से बाहर आ गए और माया क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ को करने के लिए तुम तैयार हो गए। ये इस बात की सूचना है। अब हमें करना क्या है साधना में, कि वह जो मूलाधार में तानदेन नाल, जिसे हम कुंडलनी कहते हैं, वो 3.5 चक्र लगाकर जो पड़ी हुई है, उसको वापस लाकर अपने नाभि के तानदेन बिंदु से जोड़ देना। इसीलिए जो साथी साधना करते होंगे, ध्यान करते होंगे, वो एक कॉमन अनुभूति करते हैं कि आप चाहे जितने बड़े तुंदाड़िया हो, चाहे जितनी बड़ी तोंद हो, लेकिन जब आप विधिवत डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपकी नाभि अंदर की तरफ धंसनी, मेरुदंड की तरफ घुसनी शुरू हो जाती है। ये सही है या गलत है, बताइए। जानकारी नहीं गुरुजी। सही है गुरुजी। और स्पंदन भी बड़ा तेज हो जाता है नाभि का, नाभि धड़कनी शुरू हो जाती है हृदय की जैसे। रेणु जोशी जी हैं, साधना करती भी हैं, करवाती भी हैं, दिल्ली में रहती हैं। अभी मैं जीवन में कभी मिला नहीं हूं, अब की बार जाऊंगा तो भेंट होगी। तो इन्होंने सहमति। अब ये गुरुजी, जो स्पंदन होता है, बोलिए। गुरुजी कभी कभी बहुत तेजी से झटके भी लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम गिरे अभी ध्यान जब हम करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कुछ नहीं है। आपके तानदेन नाल, जिसे आप कुंडलनी कहते हैं, वो वापस आपके नाभि से जुड़ने का प्रयास कर, और कुछ नहीं। अब क्या है कि हमने अपनी वृत्ति को इतना दूषित कर रखा है, अपने आहार विहार विचार संस्कार प्रवृत्ति वृत्ति के द्वारा, कि वो प्रयास प्रकृति का बार 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 असफल होता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से बस सिर्फ 2 बार 6-6 घंटे के अंतराल पर उतना ही भोजन करना है जितना हमारी अंजलि के अंदर आ जाए। बहुत कठिन काम बता दिया हमने, ठीक है? कोई बहुत कठिन बात बता दी क्या भाई, बताइए। नहीं गुरु नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। अरे कई लोगों को तो ये लग रहा होगा कि फिर वीकनेस आ जाएगी, तो फिर कमजोरी आ जाएगी, तो फिर खून कम हो जाएगा, तो फिर क्या क्या हो जाएगा। ऐसा ही ऐसा फील हो रहा है ना कुछ लोगों को, बताइए भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकता सेठी जी को जरूर फील हो रहा होगा। नहीं क्यों गुरु, एकता जी, बताइए। नहीं गुरुजी, ये कई बार जैसे अगर ध्यान करते हैं तो शाम का भोजन या तो पहले कर लेते हैं 4-5 बजे ही, नहीं तो स्किप कर देते हैं। तो उसमें ध्यान जो एकदम से उठता है जब आप ध्यान की उसमें जाते हैं, तो फिर जो अनुभव होते हैं वो रेयर होते हैं। और जैसे हम खाना अगर तुरंत ही खाया है, लेट हो गए हैं, तो उसके बाद रात को जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो फिर काफी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। बस सिर्फ 2 बार भोजन करना है, और भोजन भी उतना ही करना है जितना इस अंजलि के अंदर आ जाए, इससे ज्यादा नहीं करना। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट, शुगर और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जिसे आप कह सकते हैं,
ये बिल्कुल भी साधक को नहीं लेना चाहिए। वैष्णव अवधारणा क्या है कि दूध पी लो, व्रत है, मट्ठा ले लो, दही ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन शैवों में नहीं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज नहीं लेनी जिससे कार्बोहाइड्रेट हो। चावल और गेहूं तो बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, छूना नहीं है, देखना नहीं है। और डेयरी प्रोडक्ट भी कोई नहीं यूज करना, ठीक है। फिर क्या करना है? फ्रूट्स और वेजिटेबल। इसके अलावा आपको अगर और कोई चीज खानी है खा लीजिए, मना नहीं है, लेकिन इसको करना है। फल है, सूप है, जूस है, या और भी खाने पीने की जो चीजें हैं उनका आप सेवन करिए, लेकिन 6-6 घंटे के अंतराल पर, और बस सिर्फ उतना ही जितना इस अंजुलि के अंदर आ जाए, इससे ज्यादा नहीं। फिर क्या होगा आपके शरीर में? अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा बताइए भाई। जानकारी नहीं। व्रत व्रत रहते ही नहीं हो तो जानकारी कहां से होगी? वीकनेस बढ़ेगी, आपको लगेगा कि बस अब मरे, क्योंकि हमने अपने बॉडी को कार्बोहाइड्रेट बेस बनाना। ये जो दुनिया का सबसे घटिया संस्कार है, दुनिया का जो सबसे घटिया संस्कार है वो है अन्नप्राशन। बच्चों को कराया जाता है ना अन्नप्राशन, जी। बताइए भाई। और लोग जानकारी बताइए। नहीं गुरुजी, जानकारी नहीं गुरुजी। तो बच्चों को अन्नप्राशन कराया जाता है, इसकी जानकारी नहीं, बड़ा ताज्जुब है भाई आप। गुरुजी अन्न प्रसाद मैं समझ नहीं पाया, मतलब क्या इसका? बच्चा जब होता है करीब 40 दिन 45 दिन का, तो एक उसे चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से खीर खिलाई जाती हाँ जी वो तो होता है, वो पता है गुरुजी, वो तो पता है। है। आप लोग उसे क्या कहते हैं इस संस्कार को? याद नहीं आ रहा। नहीं मालूम? नहीं, इसको याद नहीं। अन्नप्राशन कहते हैं, ओके ठीक है। जी। दुनिया का सबसे घटिया मानव जाति का दोष यही है कि वह बलपूर्वक नियमतः मनुष्य को अन्न खिलाने की शुरुआत कर देता है, जबकि जो हमारे शरीर की बनावट है ये अन्न खाने के लिए बनी ही नहीं है। हमारे शरीर की बनावट फल सब्जी खाने के लिए। इसीलिए दुनिया के सारे रोग, कब्ज है, ये है, वो है, ये आप देखिए छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। जब तक बच्चा 2.5-3 साल का नहीं हो जाता है तब तक बच्चे के पेट में गैस बन रही है, वो क्या ग्राइप वाटर पिलाया जाता है बच्चे को, और फिर माता जी कभी नाभि में वो लगाती हैं, हींग लगाती हैं, तो कभी वो जीभ पर हींग चटाती हैं, तो कभी शहद के साथ कुछ देती हैं, तो कभी ये देती हैं, तो वो देती हैं। जब शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती अनाज खिलाकर जो शरीर अपना रिएक्शन देना चाहता है, उस रिएक्शन को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय उपचार करने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई? बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात को। है कोई जवाब किसी के पास? नहीं नहीं गुरुजी। गुरुजी। नहीं गुरुजी। लेकिन छोटे बच्चों में आपने देखा ना, 3-4 साल 5 साल तक बच्चे को कब्ज की शिकायत होती है, खूब गैस बनती है और तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, और उसका उपाय उपचार करना पड़ता है। ये देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ ये तो देखा है गुरुजी। देखा है गुरुजी। देखा है। तो इसका मतलब ये है ना कि उसकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो आप उसे खिला पिला रहे हो। लेकिन आप क्योंकि खाते आए हो, आपको खिलाया गया, इसी दुर्गति से निकलकर आप यहां पहुंचे हो, इसलिए आप भी अपनी औलाद को उसी दुर्गति में ढकेल दो।
अनाज खाओ। अब क्या करना है? अगर जब साधना करना है, रिफॉर्म करना है, रिफ्रेश होना है, तो जो दुर्गति की है आपने शरीर की, इसको रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स होगी? कार्बोहाइड्रेट को त्याग कर, गेहूं और चावल से बने हुए पदार्थों को विशेष रूप से त्याग कर, डेयरी प्रोडक्ट को त्याग कर, फल, सूप, जूस आदि का सेवन करके हर 6 घंटे के अंतराल पर ही खाना है। चटोरे लोगों की तरह बहुत से लोग दाल मोट रखे कटोरी में, चना रखे भुना हुआ, खाते रहते हैं। नहीं करना। फिर क्या करना है? अधिक से अधिक पानी पीना है। और नींद आ रही है तो उसे रोकना नहीं है, सो जाना। क्योंकि जब आप पानी पीते हो और नींद में सोते हैं तो बॉडी का अपना इंटरनल सफाई का सिस्टम अपने आप शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं। बॉडी सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। और इस अवस्था में जब आप 15 दिन समय अपना बिता लेते हैं तो फिर क्या होता है? बॉडी में जो कमजोरी, वीकनेस, घबराहट, बेचैनी, डिहाइड्रेशन के लक्षण, ये वो सब खत्म हो जाता है। आपको एक नया शरीर मिल जाता है। फिर इसके बाद क्या होना है कि शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी से 15 दिन बीता, अब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आ गई। अब साधना का पहला दिन, ये तैयारी का दिन था। 15 दिन का जो समय था ये तैयारी का समय था। अब साधना का शुरू हो गया पहला दिन। नेति नेति उपासना, मतलब मन में जो भी खाने की इच्छा पैदा हो रही है उसको छोड़ते जाइए। वैसे इच्छाएं इस 15 दिन में काफी हद तक स्वतः छूट चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई इच्छा पैदा हो रही है तो उसको छोड़ते जाइए। अगर इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं तो नमक के पानी और फिटकरी का कुल्ला करिए। आवश्यकता है तो हल्का गर्म पानी का सेवन करिए, लेकिन मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। मन चाहे जितना वहां भागे, मीठा नहीं खाना है। इससे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट पर इतना फोकस मैं क्यों कर रहा हूं बताइए? मिठाई और कार्बोहाइड्रेट पर हमारे चंद्रशेखर जी बताएंगे। चंद्रशेखर जी बताइए भाई, आप डॉक्टर साहब हैं, बताइए। तो इसका जो सबसे बड़ा मतलब मेडिकल रीजन है कि इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है उसकी रिस्पांस से, और वो बेसिकली खाना आपके इस्तेमाल में नहीं आता, वो उठा के वो उसको डिपॉजिट में डाल देता है, और मोटापा जो है वो बढ़ता जाता है उसके बाद से। तो वो एक साइकिल है जो आप फिर ब्रेक करने के लिए आपको वो फास्टिंग करना ही पड़ेगा, बिना उसके वो ब्रेक नहीं होता। बिल्कुल सही, और 100% सही। और दूसरी, और मैं तो इसका बहुत बड़ा सा वो हूँ, क्या कहते हैं, इसका जीवित उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरे को बचपन से लड्डू बहुत पसंद है। और, और मीठे से खाने से जो एक डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में, तो वो जो है एकदम से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है आपको। तो यदि आप स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं या कुछ भी जीते हैं तो वो एक क्रच बन जाता है कि आपको कुछ मुंह में डालना है, वो एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, और वो बहुत नुकसानदायक है। बहुत सही। इसीलिए देखिए पश्चिम के जगत में चॉकलेट बहुत खाई जाती है।
क्योंकि वो रैपर में लपेट करके ऐसे छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी लंबी ये वो करके दे देते हैं। लोग अपने कोट की जेब में डाले रहते हैं, शर्ट की जेब में डाले रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस के साथ आप जीवन जीते हैं तो डोपामिन हार्मोन की शरीर को निहायत ही जरूरत है। लेकिन ये डोपामिन ऑटोमेटिक ब्रेन से रिलीज होना चाहिए। ये जो डोपामिन हार्मोन है ये मस्तिष्क से स्वतः निर्मित होकर रिलीज होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट मार देते हैं। मीठी चीज खा ली, चॉकलेट खा ली, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उस स्थिति में डोपामिन रिलीज नहीं होता। डोपामिन से जैसा फीलिंग होती रिलीज होती, परिणाम क्या होता है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जो फैट होता है, वो हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके लिए वह फॉरेन मटेरियल है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती इनटेक कर रहे हैं डोपामिन के लिए, और वो डोपामिन ब्रेन के अंदर डेवलप होना चाहिए, फॉरेन मटेरियल से डेवलप नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो बच्चे और ज्यादा स्ट्रेस या कहीं चले जाते हैं तो नशे का प्रयोग करने लगते हैं। डोपामिन में ये चॉकलेट जो है ना, ये नशा है, इनिशियल नशा, और फिर जो ड्रग्स है वो उसका एडवांस स्टेज है, लेकिन दोनों एक ही। इसीलिए नशेलचियों की कैटेगरी से बाहर आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट और मीठा और डेयरी मिल्क, ये डेयरी प्रोडक्ट, इसको छोड़ दीजिए। आपके ब्रेन के अंदर स्वाभाविक डोपामिन हार्मोन बनने दीजिए। जब तक यह डोपामिन हार्मोन स्वाभाविक नहीं बनेगा तब तक आप कभी भी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि साधना में सबसे पहला स्टैंडर्ड ही यही है कि ब्रेन के अंदर नेचुरल डोपामिन बनना चाहिए। बताइए डॉक्टर साहब, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? आप बताइए। नहीं गुरु, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि चक्कर ये है कि मैंने अपने आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। मैं 16-17 घंटा तक नहीं खाता था तो बिल्कुल ठीक रहता था। फिर बीच में सास माँ आ गई तो वो बनाने लग गई खाना, तो अब वो जो है जबरदस्ती खाना पड़ता था। तो उसके बाद से जो है फिर वो ऐसी आदत पड़ गई, फिर मेरी अपनी माँ आ गई कि अब मैं छोड़ना चाहता हूँ एक टाइम का खाना, वो अब छूट नहीं रहा। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे डाइट में, इंडियन डाइट में, वो इतना ज्यादा है कि अगर आप खाली कहें कि बीवी को कहें कि खाली मैं दाल का सूप पीऊंगा आज, तो वो आपको देखती है कि मतलब कुछ गड़बड़ रह लगता है। जैसे पहले जो बहुत सुंदर बच्चियां होती थी तो उनको विष कन्या के रूप में तैयार किया जाता कि भविष्य में राजनीति में हत्या करवाने के लिए इस लड़की का इस्तेमाल किया जाए। तो उनको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में नशा दिया जाता था और धीरे 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 नशा जहर में कन्वर्ट कर देते, और जहर भी फिर इस मात्रा में दे देते थे कि अगर वह अपने सिंपल दांत से किसी को काट ले या अपने मुंह का सलाइवा किसी खाने में मिक्स कर दे तो उसका जो भी सेवन करता था वो मर जाता था जहर से। इसी तरह ये जो अन्नप्राशन है ये स्लो पॉइजन है, धीमा नशा है। और इस धीमे नशे को नियमित रूप से जब आप बच्चे के साथ करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, तो बॉडी रिएक्ट करती है। नहीं लेना, बच्चे का डाइजेशन सिस्टम रुक जाता है, वो कहता हमें रिसीव नहीं करना। लेकिन आप मार कर, पीट कर, रो कर, लड़ कर, झगड़ कर, 90-95% माताओं की यही दिक्कत है कि बच्चा कुछ खाता नहीं।
तो ये जो दिक्कत है ना, बच्चा कुछ खाता नहीं, तो बच्चे के शरीर को जो पसंद है वो दीजिए ना। आप बच्चे की बॉडी केमिस्ट्री के विपरीत चीजें दे रहे हो अज्ञानता में, इसलिए वो नहीं खा रहा। तो ये अन्नप्राशन एक तरह का स्लो पॉइजन है। अन्न को ना खाएं तो अच्छा है। अगर आप खा रहे हैं तो अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन अफीम से बढ़कर होता है। इसीलिए देख लीजिए, जब आप काम करने में भोजन करते हैं तो आपको झपकी आ जाती। आप लंबी यात्रा पर गए, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ढाबे पर रुके, आपने बढ़िया भोजन कर लिया, फिर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और आप कार में सोते चले जाएंगे 2-2.5 घंटे। तो ये अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन अफीम है। अब क्या है कि उस अफीम को खाते 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 हमारी वृत्ति हो गई है अफीम खाने की। अब साधना करना है, आत्मकल्याण के मार्ग पर चलना है, तो हमें क्या है, अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन छोड़ना है। क्या करना है, जूस, सूप, फल आदि लेना है। तो फिर जो डोपामाइन जब हमारे इसमें नहीं बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होगा, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, थकावट पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी, और इस हद तक बढ़ सकती है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए किसी की हत्या भी कर सकते। इस हद तक बढ़ जाए। इसलिए 15 दिन का ये जो साधना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, मीठी चीज नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, ये 15 दिन की इस साधना को करिए। अधिक से अधिक पानी पीजिए, अधिक से अधिक सोइए, जिससे बॉडी अपने आप रिफॉर्म करना शुरू कर दे। टहल सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक अपने लॉन में कर लिया, पार्क में कर लिया, कहीं भी कर लीजिए। और नेचुरल डोपामाइन निर्मित होने दीजिए ईश्वरीय व्यवस्था के तहत। एक रोटी डोपामाइन रिलीज करता है, दूसरा कौन सी चीज डोपामाइन रिलीज करती है, बताइए? शुगर जी, गुरुजी शुगर। नहीं, शुगर और रोटी, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तो बता चुके। दूसरी रिलीज करती है स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे टीवी का स्क्रीन हो, चाहे कंप्यूटर का स्क्रीन हो। तो आर्टिफिशियल डोपामाइन से बचना है तो स्क्रीन से भी बचना होगा। बहुत कठिन साधना बता दी मैंने। बिना मोबाइल के रहेंगे कैसे? बिना व्हाट्सएप देखे तो दिन में 8 बार चैन ही नहीं है। अब गुरु जी ने क्या कह दिया, वहां तक तो सब सही था, खा लेते, पी लेते, सो लेते, जाग लेते, लेकिन स्क्रीन नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, लैपटॉप नहीं देखना है, कंप्यूटर नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, जिससे कि कहीं आर्टिफिशियल डोपामाइन रिलीज ना हो जाए। बहुत कठिन काम बता दिया कि नहीं बता दिया, बताइए भाई। जी गुरुजी, बहुत कठिन है। कठिन। तो इसका मतलब आप लोग साधना के लिए मेंटली तैयार नहीं है। अगर सबको कठिन लग रहा है तो इसका मतलब आप लोग साधना के लिए मेंटली बिल्कुल तैयार नहीं। हम ही हैं जो जबरदस्ती पीछे पड़े हैं आप। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, वो सुनने में लग रहा है जब करेंगे साधना आपके साथ तो हो जाएगा। गुरुजी, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हैं ना, तो तब भूख भी नहीं लगती है। अगर हम कुछ छोड़ दो कुछ ना, हाँ जी। तो दीदी छोड़ दो उसको, परमानेंट छोड़ दो कि अमृत नहीं है, वो जी स्लो पॉइजन है जो आपको बचपन से आपके माँ बाप ने खिलाया अज्ञानता में। जी। गुरुजी मेरा एक अगर प्रश्न आप था। कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दें, जापान देखिए, 10% से ज्यादा उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं। आयु कितनी है? 120, 125, 130 वर्ष की आयु।
कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के नेचुरल प्रोसेस को दीमक की तरह खा जाता है। आप देखिए, जो अक्सर आ जाता है कंपैरेटिव, 56 साल की हीरोइन और 56 साल की सामान्य महिला की फोटो दिखा देते हैं, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। आप उनको देखिए, रेखा जी को, अमिताभ बच्चन के समय की समकालीन अभिनेत्री हैं, और इस उम्र में भी शायद 73-74 साल की तो हो ही गई होंगी कि नहीं हुई होंगी, बताइए। 72-73 की तो होंगी मेरा अंदाज में। रेखा जी की उम्र क्या है, गूगल कर रहा हूँ, 72 साल के आसपास होना चाहिए। हेमा मालिनी है 72 साल के आसपास, और इनके जो रंगमंच के कार्यक्रम टीवी पर दिखाए जाते हैं, देखिए कितना बढ़िया डांस करती है 72 साल की उम्र में। और आपके हमारे घरों में माताओं का क्या हाल है, किसी का घुटना खराब है तो किसी की कमर खराब है, तो किसी की गर्दन टेढ़ी हो गई है, तो किसी का शोल्डर फ्रोजन हो गया है, हाथ ही नहीं उठता। देखा है डांस, नहीं देखा है आप लोगों ने इस उम्र में? देखा है जी गुरु गुरु जी। देखा है। तो देखने के बाद कुछ महसूस हुआ ना कि वो स्वस्थ हैं और हम अस्वस्थ हैं। जी वो इसीलिए बिल्कुल। स्वस्थ हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, और हम इसीलिए अस्वस्थ हैं क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट जिह्वा के स्वाद के चक्कर में ओवर डाइट लेते हैं। ये फर्क है उनमें और हमें, ठीक है। इसी तरह जब आप ये करेंगे ना, फिर एक इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद एक हार्मोन और बनता है, कीटोसिस। नाम सुना है किसी ने? जी नहीं गुरु जी, गुरुजी। नहीं गुरुजी। किया है गुरु जी। कीटोसिस जो ये डाइटिशियंस करवाते हैं, वो किया था मैंने। बॉडी खुद से उसको लेती, मतलब अपने जो स्टोर हमारा सारा डाटा है उसको अपने आप से करना शुरू करती है। कितने दिन का प्रोसेस? आपने किया है तो प्रोसेस भी मालूम होगा। गुरु जी मैंने 1 मंथ किया था। कितना वजन गिरा? गुरु जी वजन उसमें यही 4 से 5 किलो गया था। तो आपने सही तरह नहीं किया। हाँ जी, नहीं नहीं किया था गुरु जी, क्योंकि तब इतना ज्ञान भी नहीं था, और लेकिन जो वो बता रहे थे उसमें भी मतलब प्रॉपर नहीं कर पाई थी मैं। तो कीटोसिस प्रक्रिया जब हम अपनाते हैं तो कीटोन्स नाम की एक वो होता है, नेचुरल एसिड बॉडी रिलीज करने लगता है। और ये जो नेचुरल एसिड है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो फैट के अंदर एनर्जी छिपी होती है, उस फैट को गला गला करके उस एनर्जी को निकाल कर कंज्यूम करना शुरू कर दे। अगर आप ईमानदारी से 40 दिन कीटोसिस की प्रक्रिया को अपना लें, तो हाइट के हिसाब से, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरा वजन जो है वो 72-73 किलो होना चाहिए, बहुत ज्यादा 80 किलो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बॉडी आपकी हाइट के हिसाब से आपके वजन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देती है। अगर आपने कीटोसिस एसिड को स्वतः पनपने का मौका दिया, स्वतः एडजस्ट कर देती। आप ये बताइए कि जैसे आपका कंधे के ऊपर अभी 20 किलो की एक बोरी लाद दी जाए और कहा जाए कि भाई जरा आधा किलोमीटर चलते हैं, हम लोग मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, तो क्या आप उस बोरी को लाद के आधा किलोमीटर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम लोग अपने इस शरीर में 20 से 25 किलो, 20 किलो
या 25 किलो, कुछ लोग तो इससे ज्यादा भी वजन फैट के रूप में अनावश्यक लाद कर घूमते रहते हैं, फिर कह देते हैं हम थक जाते हैं। आप अनावश्यक वजन लाद कर घूम रहे हो तो थकोगे ही, क्योंकि वो बॉडी के नेचुरल क्षमता से अधिक है। इसलिए कीटोसिस प्रोसेस में जब आप जाएंगे तो कीटोन्स आपके अंदर नेचुरल एसिड बनाना शुरू करेगा, जो आपके अंदर ग्लूकोस जो फैट के रूप में स्टोर है, उस फैट को गलाकर उस स्टोर ग्लूकोस को निकालकर एनर्जी बनाना शुरू करेगा। यहां पर क्या है, जब आपके शरीर के अंदर के ग्लूकोज जो फैट के अंदर छिपा हुआ है, कीटोन्स उसको निकालकर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तब यह मानिए कि अब आप जीवनी शक्ति से जीवनी ऊर्जा में स्विच होने के लिए तैयार हो गए। अब आपकी वह कुंडलनी जो 3.5 चक्र डालकर नीचे मूलाधार में बैठी थी, वह कुंडलनी सीधे स्ट्रेट खड़ी हो गई है नाभि से जुड़ने के लिए। जब तक ये प्रोसेस नहीं हुआ तब तक वो खड़ी नहीं होगी। अब इससे क्या होगा, इससे आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जीवनी शक्ति की जरूरत नहीं है। इस पिंड को चलाने के लिए जीवनी ऊर्जा काम कर रही है। अब आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, बेचैनी खत्म हो जाएगी, चिड़चिड़ापन, थकान या लो एनर्जी लेवल जो फील होता है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने को जो अन्न की, अफीम की लत थी, उससे स्विच कर लिया। कहां स्विच कर लिया? जीवनी ऊर्जा पर। अब आप अफीम की लत से बाहर आ गए, भोजन की लत से बाहर आ गए। आज सुशील जुड़े नहीं जुड़े? सुशील नहीं जुड़ा। तो मतलब क्या है कि अब जब आप अफीम की लत के बाहर आ गए, भोजन से बाहर आ गए, तो क्या होता है, एक शराबी आदमी के शराब का नशा जब उतर जाता है तो क्या होता है बताइए? बता दीजिए। वो फिर विड्रॉल में चला जाता है। उसमें जैसे अस्पतालों में तो हम जो देखते हैं उसमें एंजाइटी, हाथ पांव कांपना, बहुत घबराहट, कई बार कार्डियक इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, मेंटल कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इसलिए अस्पतालों में तो जो बहुत पीने वाले लोग हैं उन लोगों को हम लोग खाने के साथ दारू भी साथ में देते हैं ताकि वो डीटी में ना जाए। बिल्कुल, लेकिन वो स्टेज जब क्रॉस हो जाती है, जब दारू की जरूरत उसे खत्म हो जाती है, तो उसके विचारों में स्पष्टता आने लगती। वह व्यर्थ के दबाव, व्यर्थ के चिंतन से मुक्त हो जाता है, अज्ञात भय से बच जाता है। और फिर क्या होता है, वह स्वयं की जगह ईश्वरीय व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है। मतलब अब वह मानसिक रूप से रीसेट हो जाता है कि मुझे ईश्वर की व्यवस्था का अंश बनना है, ईश्वर की व्यवस्था से विपरीत कार्य नहीं करना। मतलब सालों की जो पड़ी हुई मानसिक गंदगी है वह जल जाती, ब्रेन आपका रीट्यून्ड हो जाता है। लेकिन इसके लिए अमावस्या का दिन ही क्यों सेलेक्ट किया गया?
इस स्टेज तक आने में जो 17वां दिन अमावस्या का है कि उस दिन आपका ब्रेन रीबूट हो, ऐसा क्यों सिलेक्ट किया गया बताइए? नहीं बता पाएंगे? मैं बताऊं? जी गुरु जी। नहीं जी गुरु गुरु जी। क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो पानी है, जो जल है, वह चंद्रमा से गवर्न होता है। जैसे ज्वार भाटा, पृथ्वी के ऊपर का जल चंद्रमा से गवर्न होता है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर का जल भी चंद्रमा से गवर्न होता है। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर के जल पर चंद्रमा के कारण ब्रेन को रीबूट करते समय कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए अमावस्या का दिन हमारे ऋषियों मुनियों ने सेलेक्ट किया। ठीक है? जी जी गुरु जी। इसलिए हमें साधना की तैयारी के लिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क को रीबूट करना है। जब मस्तिष्क रीबूट हो जाता है तो विचारों में शांति आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, विचार आत्म केंद्रित हो जाते हैं, दुनिया के प्रपंच में मन नहीं लगता और हम सतर्क अवस्था में, अलर्ट मोड में चले जाते हैं। फिर क्या है? आपके शरीर में डोपामाइन की जगह यूफोरिया यूफोरिया नाम का हार्मोन रिलीज होने लगा। डोपामाइन और यूफोरिया हार्मोन के बीच में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि डोपामाइन आपको खुशी देता है और यूफोरिया का जो हार्मोन है वो आपको दूसरों की सेवा करने से खुशी देता है। अब आपको दूसरों की सेवा में आनंद आने लगा। डोपामाइन वाले व्यक्ति को बस सिर्फ अपने से मतलब होता है, हमें मजा आना चाहिए। और यूफोरिया जब हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन की जगह, तो हमें दूसरों की सेवा, लोक कल्याण में मजा आता है। फिर हम क्या करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव में चले जाते हैं। तब हमारे अंदर वसुंधैव कुटुंबकम का भाव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो यूफोरिया हार्मोन है ये हमें अज्ञात भय से मुक्त कर देता है। डोपामाइन हमें खुशी देता है लेकिन अज्ञात भय से मुक्त नहीं करता। इसीलिए जो लोग नशे से डोपामाइन लेते हैं, नशे के उतरते ही वह फिर अज्ञात भय में चले जाते हैं, इसलिए अगली डोज फिर ले लेते हैं। लेकिन यूफोरिया हार्मोन जिसमें आता है वहां पर कोई अगले डोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे अपने को खुश नहीं करना है। अब वह लोक कल्याण के भाव से ईश्वर द्वारा स्वतः खुश हो रहा है। वह अज्ञात भय से मुक्त हो गया। फिर क्या हुआ? वह ईश्वर का कार्य करने लगा। जब अज्ञात भय से मुक्त हुआ तो क्या हुआ? वह ईश्वर का कार्य करने लगा, लोक कल्याण करने लगा। जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, सबका कल्याण कैसे हो ये भाव उसके अंदर आने लगा। फिर क्या होगा? अब उसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियां मिलनी शुरू होंगी। उसका मस्तिष्क, उसका शरीर ईश्वरीय ऊर्जाओं से ओतप्रोत होने लगेगा। अब उसे अपने इस पिंड की रक्षा के लिए किसी भी वाह तत्व की जरूरत नहीं है।
उसका यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि वह अब ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की कृपा, ईश्वरी की व्यवस्था के अधीन है। इस स्थिति में ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वह अपने को ईश्वर को समर्पित कर देगा। फिर वह इंसान नहीं रह जाता है, फिर वह भगवान हो जाता है, क्योंकि अब वह डोपामाइन के उसमें अपनी खुशी के लिए नहीं जी रहा है, बल्कि लोगों की खुशी के लिए जी रहा है, लोक कल्याण के लिए जी रहा है। इसलिए अब वह यूफोरिया हार्मोन के प्रभाव में विश्व के कल्याण के लिए कार्य करेगा। मतलब सीधी बात है, जब हम अपने को डोपामाइन से यूफोरिया पर शिफ्ट करते हैं, तब हम संसार से ईश्वर में शिफ्ट हो जाते हैं। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। बहुत कठिन विषय बताया क्या आज भाई? आज प्रणीत जी नहीं जुड़े हैं क्या? प्रणीत जी जो जुड़ते थे, प्रणीति नाम था ना उनका। जी गुरु जी, नहीं जुड़े हैं सर। हाँ भाई, पूछिए प्रश्न। प्रश्न किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई गुरुजी जिज्ञासा, कोई बात। गुरुजी मेरा सिर्फ एक सवाल था कि गुरुजी आपने कहा जैसे भोजन अग्नि वाला नहीं होना चाहिए, मतलब उसका क्या तात्पर्य है? कैसा भोजन होना चाहिए गुरुजी वो, जो अग्नि पे नहीं जाएगा? जो कच्चा फल या कच्चा सब्जियां? हाँ, जैसे आप, मैंने तो जब अपने गुरुदेव के साथ साधना की थी, तो आप ताज्जुब मानेंगे कि 5 वर्ष तो दृढ़ रूप से और सामान्य परिस्थितियों में 7 वर्ष तक मैंने अग्नि पर चढ़ा भोजन नहीं खाया। मैं लौकी कच्ची खाता था, टमाटर खाता था, गोभी खाता था, बैगन खाता था, फल तो खैर सभी खा जाता था। मैंने अग्नि पर चढ़ा भोजन खाया ही नहीं, गुरुजी और अग्नि कोई को चढ़ा फर्क नहीं मतलब आया। गरम गरम नहीं होगा बिल्कुल भी वो? जिस किसी भी भोजन को पकाने के लिए आप गैस, चूल्हा, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अग्नि पर चढ़ा भोजन। तो गुरुजी बैंगन भी कच्चा खाएंगे? कच्चा ही हो जाएगा फिर तो गुरुजी वो तो। नहीं तो मैंने खाया है, इसलिए मैं आपको कहने, नहीं, मैं मतलब तो ये मान नहीं गया कह रहा हूँ गुरुजी कि आपकी आप बात। भी खा लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं लेकिन मान गया मैंने आपकी बात। खाया है। आप ये बताइए, जब अग्नि का आविष्कार मानव जाति ने नहीं किया था आज से 20,000 साल पहले, तो मनुष्य तो इस पृथ्वी पर 10 लाख साल से, तो आदमी कैसे खाता? भाई अग्नि तो ज्वालामुखी के प्रभाव से प्रकट हुई, और अग्निहोत्र ब्राह्मणों ने उसको पाल लिया। जैसे हम लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उन्होंने अग्नि को पाल लिया, और फिर बात को यज्ञों में अग्नि का प्रयोग होने लगा, फिर वो दैनिक दिनचर्या में अग्नि का प्रयोग होने लगा। आहार के निर्माण के लिए अग्नि के प्रयोग की व्यवस्था मात्र 8,000 साल पुरानी है। इसके पहले कहीं किसी भी साहित्य में अग्नि के प्रयोग की व्यवस्था का वर्णन नहीं मिलता। ठीक है? गुरुजी, क्या हो गया? बोलिए भाई, ये जो, मानस जी। जी प्रणाम। आ, आप जो बोल रहे हैं अन्न का त्याग कर दें, ये हम तो सोच भी सकते हैं एक बार करने का, लेकिन जिस परिवार में हम रहते हैं, जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं, वो ये करने कभी नहीं देते। तो इसका क्या कर सकते तो हैं? नहीं तो मैं इसमें, आप उसको कम तो कर सकते हैं, कम भी नहीं करने दें। हाँ, कम तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कम तो एक्चुअली हो ही गया है इतने दिनों में। हाँ, आप जब मुझसे इंदौर में मिले थे, जी। तब आपका आहार जितना था, हम्म। और अब जब से आप हमारे साथ ये साधनाएं, क्लासेस कर रहे हैं, हम्म। तो अभी मैंने कोई साधना बताई नहीं है ना किसी को, हाँ। लेकिन ऑटोमेटिक
भोजन की इच्छा धीरे 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 कम होनी शुरू हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं गुरु जी, भोजन की इच्छा कम होनी शुरू हुई थी। मेरे को लास्ट वीक जब एकदम से जो हीट बढ़ी थी, तब तक तो बहुत कम थी। बाहर की खाने की इच्छा तो अब मर गई है, वो तो आपके लिए बहुत ही धन्यवाद है उसका। लेकिन पिछले हफ्ते के बाद से, जब से मैंने ये ब्रेक किया 2-3 दिन का, उसके बाद से मेरे को भूख बढ़ गई है। हाँ, तो वो साधना रोक दी ना, इसलिए भूख बढ़ गई। हाँ, इसका मतलब यह है कि इस साधना को करने से भोजन की आवश्यकता खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। मतलब हाँ, यह है कि आपने जब साधना की और भोजन कम किया, तो कोई वीकनेस, कोई चक्कर, कोई कमजोरी, कोई ऐसी चीज आपको महसूस हुई जो आपको परेशान कर रही हो? जब साधना की कम कर दिया मैंने। जब आप साधना कर रहे थे और भोजन ऑटोमेटिक कम हुआ आपका, हाँ, तब भोजन के कम होने पर कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कोई नहीं, चक्कर, कमजोरी कोई... तो नहीं। जैसा मैंने बताया था, मेरी बॉडी का वाटर ड्रेन्ड आउट लगने लग रहा था मेरे को, बस ये हुआ था। तो मैं तो बराबर कह ही रहा हूँ कि पानी अधिक से अधिक पीजिए, नींद पूरी लीजिए। हाँ क्योंकि इस साधना को करने से जब बॉडी रीसेट होती है, रिफॉर्म होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव हार्मोन होते हैं, वो शरीर छोड़कर बाहर निकलने के लिए पानी का सहारा लेते हैं। जी। तो आप अधिक से अधिक पानी पिएंगे, तो उससे बॉडी के नेगेटिव हार्मोन को ड्रेन आउट होने में मदद मिलेगी। जी, और अगर आप कम पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल होता है वो। मतलब पानी मेरा होता है। 3 गुना हो गया है। मैं कभी इतना पानी नहीं पी रहा था, 5 लीटर से ज्यादा पानी पी रहा हूँ अभी मैं। चलिए, अच्छा है। जी गुरु। कुल मिलाकर साधना का आपको लाभ हो रहा बहुत बहुत है? हो रहा है। विचार, नेगेटिव विचार कम हो रहे हैं, गुस्सा कम हो रहा है, बहुत बहुत फायदा हो रहा है। तो गुरुजी कुछ गुरुजी इसके, चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। बोलिए चंद्रशेखर जी। तो ये जो है आपने बहुत बढ़िया चीज बताई, क्योंकि अ, जैसे कई यहाँ पे चीगोंग ट्रेनर्स हैं, तो आप उनके साथ अगर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो जैसे उनका एक हफ्ते का एक वो है, तो वो उस एरिया को कुछ ऐसे बांधते हैं कि आपको पूरे दिन में वो एक एप्पल देते हैं, एक खाली आपको सेब मिलेगा खाने को। सूप आप जितना मर्जी उतना पीजिए, और वो भी बड़ा गंदा सूप होता है, आपका पीने का मन ही नहीं करेगा वैसे। बट आप उस एप्पल खा के आपको जो है, ऐसा लगता है कि पूरे दिन का आपको वाइब्रेशन एनर्जी मिल गई। और ऐसी 2 रिट्रीट्स हैं जहाँ पे मैं तो खुद नहीं गया, पर लोग गए हैं, और उनको 7 दिन 8 दिन तक वो खाली एक एप्पल खा के रहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं साधना का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैंने शुगर के साथ देखी है, वो ये है कि शुगर बॉडी को डोपामिन देती है, लेकिन बॉडी को नम करती है। जैसे किसी ने मुझको एक बार कहा कि आप शुगर को धीरे से खाइए, और बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट देखिए। तो मैंने जब ऐसे किया, तो उसमें शुगर खाने के बाद से जो मुंह है वो बिल्कुल वो हो जाता है, अ, नम हो जाता है, मतलब जैसे आप किसी और चीज का स्वाद ले ही नहीं सकते। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, जब ये हम कीटोसिस वाले प्रोसेस पे चलते हैं, तो थोड़ा नींबू और नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स का जरूरत पड़ता है। क्योंकि अगर बिल्कुल ले आप सकते नहीं हैं। पी हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे वो, तो फिर वो शरीर में वीकनेस आ जाती है। और अगर आप बहुत देखिए, देर हमारी तक बॉडी में, डॉक्टर साहब, हमारी बॉडी में विटामिन सी कभी भी स्वतः नहीं बनता, इसको हमें बनाना पड़ता है। भारतीयों के सोने की चिड़िया होने का रहस्य बस सिर्फ एक ही था। बताओ भाई, कोई आदमी बता सकता? हम कई बार बता चुके हैं ये बात। आंवला। भारतीयों, यस, आंवले का अचार ने भारतीयों को सोने की चिड़िया बना दिया। क्यों? क्योंकि जब यह लोग समुद्र के खारे पानी में एक एक 2-2 महीने की यात्रा करते थे, तो उससे जो समुद्र का खारापन एयर में मिक्स होकर इनहेल करते थे, उससे ब्लड के अंदर जो नमक का पन, खारापन बढ़ता था, उससे जो ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप करता था, उससे बस सिर्फ आंवला
का अचार ही उसे कंट्रोल कर सकता था, अदरवाइज 90-95% हार्ट बीट बढ़ने से लोग मर जाते। और ये रहस्य पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। इसलिए भारतीय व्यापारी पूरी दुनिया में जाकर व्यापार करते थे, लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी देश का कोई भी व्यापारी अपने किसी भी व्यापार के लिए भारतीय व्यापारियों पर ही निर्भर थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वह सामर्थ्य ही नहीं था कि वह समुद्र के अंदर इतनी लंबी यात्रा कर सकें, क्योंकि उन्हें विटामिन सी का यह रहस्य नहीं मालूम। ठीक है। और पूरा का पूरा यूरोप, वास्को डिगामा को जो आदमी इंडिया लेकर आया था, उसने आंवले का रहस्य बताया। और जब यूरोप के नाविकों ने आंवले का प्रयोग शुरू किया, तब वो पूरी दुनिया में जाकर के अपनी कॉलोनी स्थापित कर पाए। ठीक है। हरड़, बहेरा, आंवला, ये जो त्रिफला त्रिकूट बताया जाता है, ये 27 तरह के रोगों का हरण करता है। 27 तरह के। लेकिन हम लोग करते क्या है कि पहले आलू का पराठा बनाएंगे, फिर उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे, और फिर जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें 1 चम्मच ऊपर से मक्खन डालेंगे और फिर खा लेंगे। आलू का पराठा तो खाएंगे इतना बड़ा बड़ा, और त्रिफला खाएंगे इतनी छोटी वाली चम्मच से। कहाँ काम करेंगे? जितना बड़ा आलू का पराठा है उतना बड़ा त्रिफला भी तो खाइए। वो नहीं करेंगे, फिर कहेंगे त्रिफला काम नहीं करता। हमारे शिवम शुक्ला जी बनाते हैं त्रिफला, लाकर हमको दिया। ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनियों के त्रिफला फेल है। इतना बढ़िया त्रिफला इन्होंने बनाकर हमको दिया। तो आप मतलब कि आप सही मात्रा में सही चीज का सही पद्धति से सेवन करिए, तब बॉडी रिफॉर्म होती है। और अगर आपका प्रोसेस सही नहीं है तो बॉडी रिफॉर्म नहीं होगी। स्पष्ट है? कल क्लास रखनी है? जी गुरुजी। जी गुरु। गुरुजी मेरा किसी एक के मन प्रश्न और था। बताइए। गुरुजी जो आपने बोला कि हमें लैपटॉप या फोन स्क्रीन नहीं देखनी है, तो गुरुजी मैं इससे ये समझा कि हमें एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना, बट जो हमारा प्रोफेशनल जो है उसके लिए हम कर सकते हैं। प्रोफेशन में जो स्ट्रेस आप लेते हैं ना, ये भी एक नशा है। मालूम है नहीं मालूम ये बात? नहीं बताइए। गुरुजी, नहीं गुरुजी। प्रोफेशन में जो स्ट्रेस आप लेते हैं ये नशा है। इसीलिए देख लीजिए, कोर्ट कचहरी में जो बाबू आबू काम करते हैं, दिन भर अपराधियों और नशेलचियों से घिरे रहते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं ना, तो रिटायरमेंट के बाद भी वो कोर्ट परिसर के आसपास ही चाय की दुकान पर मंडराते नजर आते हैं। घर में सुकून से नहीं बैठ पाते, वही घूमते रहेंगे, या एक टाइप मशीन खरीद लेंगे, वहां बैठ के टाइप करने लगेंगे, या कुछ ना कुछ वो कोर्ट परिसर के आसपास ही मंडराएंगे। और इतने बड़े शहर में उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्ट्रेस का वातावरण होता है वो उसके एडिक्ट हो गए, उसका नशा। इसी तरह काम का भी एक अपना नशा होता है। इस पर कभी हम अपना वक्तव्य देंगे। काम अगर नशे के रूप में आपने अडॉप्ट कर लिया है काम को, तो आप में और अफीमची में कोई अंतर नहीं। और जब काम को आपने कर्तव्य के रूप में अडॉप्ट किया है, तो आप सही तरह काम कर रहे हैं, वरना आप वृत्ति के आवेग में नशेलची। ठीक है। स्पष्ट है गुरुजी। अज्ञात भय से मुक्त हो जाइए। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है? गुरुजी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है।
पहले इतना नहीं होती थी, और इस टाइम जैसे गर्मी का भी प्रकोप तो है ही है, तो घिमोरिया बहुत कम हुआ, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा उभर के आया। 16 डिग्री में एसी चला के 24 घंटे कमरे में आप लेटी रहती हैं, गर्मी का प्रकोप आपको क्या कहाँ कष्ट दे रहा है? नहीं गुरुजी, 24 घंटे नहीं चलाते, और अरे हम बाहर। कहते 24 घंटे नहीं, कुछ घंटे चलाती हैं। जी। अगर बॉडी में घमौरी निकल रही है तो ब्लड में एसिटिक ब्लड है आपका, अच्छा। मतलब आपके रक्त के अंदर अम्लता बढ़ी हुई है। अच्छा। रक्त में अम्लता बढ़ी है तभी घमौरी निकलेगी, वरना कभी घमौरी नहीं निकल सकती। और रक्त में अम्लता बढ़ने का मतलब यह है कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है। डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है का मतलब यह है कि आप जो भी भोजन करती हैं वह भोजन आपके लीवर और पैंक्रियाज पर ओवरलोड है। आप अपने भोजन को कम कर दीजिए, खट्टी और तीखी चीजें खाना एकदम बंद कर दीजिए। 7 से 8 दिन के अंदर ब्लड के अंदर एनक्लाइन ब्लड हो जाएगा, एसिटिक नहीं रह जाएगा, घमौरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इसके लिए किसी भी दवाई, किसी भी औषधि की जरूरत। तो भाई ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब, बताइए भाई चंद्रशेखर जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ब्लड अल्कलाइन रहेगा तो उसकी वजह से काफी ये सब चीजें, स्किन प्रॉब्लम होगी नहीं। और दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, ये सारी चीजें एसिटिक ब्लड से। एनक्लाइन वाटर लीजिए। अब आदमी क्या है कि वो 1.25 लाख की एनक्लाइन वाटर की मशीन भी लगा रखा है और साथ में 5 लीटर के कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखे हुए। का एनक्लाइन वाटर की मशीन लगी है, लेकिन वो दिन में 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वह केमिकल बस सिर्फ 50 ml से ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो आपने 24 घंटे के लिए अपने ब्लड को एसिडिक बना दिया। दुनिया की कोई मशीन उस ब्लड के अंदर जो अम्लता है उसको कम नहीं कर सकती, चाहे आप जो मशीन लगा दीजिए। इसलिए कोल्ड ड्रिंक कभी भी 50 ml से ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। लेकिन मैं तो देखता हूँ लोग पूरा इतना बड़ा गिलास भर के 250 ml, बच्चे तो विशेष रूप से पी जाते हैं। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक कभी भी पीजिए तो उसमें थोड़ा सा नमक डालकर पीजिए। पहले तो पीजिए ही क्यों, दूसरा अगर पीनी ही पड़े किसी परिस्थिति में तो थोड़ा सा नमक, एक चुटकी डाल करके और उसको ऐसे हिला दीजिए और फिर पीजिए। आपको तुरंत पता लगेगा पीते ही कि अब इसमें अम्लता कम हो गई। ठीक है। उसमें तो अम्लता इतनी ज्यादा है गुरुजी कि मतलब आप टॉयलेट साफ कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक में। टॉयलेट साफ छोड़िए, जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा जो पीते हैं उनकी यूरिन में इतनी स्मेल आती है, इतनी स्मेल आती है कि अगर वो सिस्टम ना चलाएं तो दूसरा आदमी उस बाथरूम में जाकर यूरिन पास नहीं कर सकता, इतनी स्मेल आती है। और ये सब किडनी के ऊपर प्रेशर बनाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं, विशुद्ध तेजाब है, ठीक है नहीं। हम लोगों को अपने आहार विहार पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो व्यवसायी वृत्ति के लोग हैं वो आपके जिह्वा के माध्यम से आपकी वृत्ति को ही बदलते हैं, इसीलिए आपको तलब लगती है। अगर आपकी वृत्ति सही है तो तलब लग ही नहीं सकती। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई भाव पैदा हुआ हो तो बताइए। चलिए, कल हम लोग सेशन ले रहे हैं। अभी धीरू है कि चला गया? धीरू जी गुरुजी। अगले हफ्ते 24 क्लास पूरे हो जाएंगे। तो नए सेशन में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, आप उसमें एक जो अपनी परंपरा है उसके हिसाब से एक ग्रुप में बनाकर डाल दीजिएगा।
और जो व्यक्ति जुड़ना चाहता है वो अपना नाम जोड़ लेगा। जिस तरह क्लासेस में समझाते हुए चला रहा हूं, ये पैटर्न ठीक है या इसमें बीच बीच में ड्रॉप करके जल्दी जल्दी समेट के खत्म कर दिया जाए, क्या उचित है बताइए? नहीं, ये परफेक्ट है। और लोग भी राय दीजिए भाई अपनी, नहीं तो बात को कहेंगे कि हमसे पूछा नहीं गया। बढ़िया पैटर्न यही है पैटर्न गुरुजी, सही है बहुत गुरुजी। बढ़िया। सही है गुरुजी, ये पैटर्न बहुत कुछ पैटर्न सीखने को मिल रहा है गुरुजी, नई नई चीजें हैं इसमें। चलिए, तो हम लोग 24 क्लास का हमारे यहाँ एक बंच होता है। अब अगले हफ्ते 24 क्लास पूरे हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि 24 क्लास पूरे होने के पहले आम सहमति ली जाती है कि क्या अगला बैच शुरू किया जाए। जो लोग सहमति दे देते हैं वो लोग दे देते हैं, जो जिनको नहीं अगला बैच ज्वाइन करना होता वो कह देते हैं नहीं भाई मेरी रुचि नहीं, अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो अभी धीरू जी इसी ग्रुप में डालेंगे। जो साथी चाहते हैं कि आगे ये प्रवचन श्रृंखला चलती रहे वो उस लिस्ट में अपना नाम जोड़ते चले जाएं। और जिनको लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ है, तो वो कोई बात नहीं, मत जोड़िए। ठीक है? ठीक है गुरुजी। सभी, हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। कल हम लोग फिर मिलते हैं। और अभी हार्मोन का आधा खेल खेला गया, आधा खेल कल खेला जाएगा। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।